जनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम फोरम मुनक्किद हुआ जिसमें अहमदिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन कारकुनों ने तालीम और इंसानी हुकूक़ पर अपनी आवाज़ बुलंद की। ये फोरम अक़वाम मुत्तहिदा के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तहत हुआ, जिसका मौजू था कि तालीम इंसानी हुकूक़ के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ में क्या किरदार अदा करती है। इस फोरम में रबवा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मोहतरमा शाज़िया आसिफ और मोहतरमा सितारा बरूज अकबर ने खिताब किया। आइए अब इन खिताबात की झलकियाँ देखते हैं। अगली मुकर्रर मोहतरमा सितारा बरूज अकबर हैं, जिनके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ वेनेजुएला का पेलार्स दे ओना सुसाइडाद मंसूबा पेश किया जाएगा। Miss Sitara, you have the floor. Thank you, Madam Chair. Excellencies and distinguished guests, Assalamu alaikum and good afternoon. When a child loses... जब कोई बच्चा स्कूल से महरूम होता है तो वो सिर्फ क्लासरूम नहीं बल्कि अपने ख्वाब भी खोने के करीब हो जाता है। एक गैर रिवायती तालिब इल्म के तौर पर पाकिस्तान के एक छोटे शहर से मैंने ये मुश्किलात खुद देखी हैं। 8 साल की उम्र में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा और मुतबादिल रास्ते से तालीम हासिल की। 11 साल में IGCSE और 13 साल में A लेवल्स मुकम्मल किए और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे तावन मिला, लेकिन बहुत से बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते, खास तौर पर वो बच्चे जो जंग और तनाज़ो वाले इलाकों में रहते हैं। अक्सर रस्मी तालीम ना होने पर उन्हें दूसरे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। मैंने खुद ऐसे कई बच्चों की रहनुमाई की है जो बगैर क्लासरूम के भी इल्म हासिल करते रहते हैं। जरूरी है कि हम उनकी कामयाबियों को मानें और उनकी रुकावटें दूर करें। जंगी इलाकों के बहुत से बच्चों के पास शनाख्ती दस्तावेजात नहीं होती, इसी वजह से उन्हें इम्तिहान देने से रोक दिया जाता है। कुछ बच्चे इम्तिहानी फीस भी अदा नहीं कर सकते और तमाम मुश्किलात के बावजूद कुछ हुकूमतें उनकी असनाद तस्लीम नहीं करती, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुतबादिल रास्ता अपनाया, हालांकि मेयार वही होता है। ये मसाइल दुनिया भर के लाखों बच्चों के हैं। जब हम पॉलिसियां बनाएं तो इन हालात को जरूर समझें ताकि हम उन्हें बाइख्तियार बना सकें और बेहतर सहारा दे सकें। To understand, empower and support them. They are symbols of hope, so we must ensure their rights, their freedom to learn, to dream and to begin again. Thank you. अब मैं मोहतरमा शाज़िया आसिफ को ह्यूमैनिटी फर्स्ट की जानिब से दावत देता हूँ, जिनके बाद फेडरेशन ऑफ हज़ारा काउंसिल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मोहतरमा आसिफ, स्टेज आपके हवाले है। Miss Asif, you have the floor. Thank you very much. मोहतरम चेयर और मुअज़्ज़ज़ मंदूबीन, अस्सलाम वालेकुम और हेलो। इस कमेटी से खिताब करना मेरे लिए एजाज़ की बात है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट की जानिब से। ख़वातीन और हज़रात, ज़रा तसव्वुर करें, एक बच्चा जो पनाह गुज़ीन कैंप में रहता हो और पहली बार पेंसिल थाम रहा हो। इस बच्चे के लिए तालीम सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं बल्कि शनाख्त, उम्मीद और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद है। तालीम एक बुनियादी हक है और वो बुनियाद है जिस पर बाकी तमाम हुकूक कायम होते हैं। ये इंसान को बावकार जिंदगी गुजारने और एक मुनसिफाना मुआशरा बनाने के काबिल बनाती है। लेकिन यूनेस्को की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 272 मिलियन से जायद बच्चे अब भी तालीम से महरूम हैं। ये बच्चे सिर्फ तालीम से नहीं बल्कि इस इल्म से भी महरूम हैं जो उन्हें अपना मुस्तकबिल संवारने के काबिल बनाता है। तालीम इंसान को अपने सियासी हुकूक समझने, फैसलों में हिस्सा लेने और रहनुमाओं को जवाबदेह बनाने का शऊर देती है। हम वाज़ेह तौर पर देखते हैं कि तशद्दुद और इम्तियाज ज्यादातर उन ममालिक में है जहाँ शरह खानगी कम है, क्योंकि तालीम के बगैर मुआशरे अदम मसावात और इस्तेहसाल का आसान शिकार बन जाते हैं। तालीम का इंसानी हुकूक से गहरा ताल्लुक है जो न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन बल्कि मजहबी तालीमात में भी मौजूद है। कुरान करीम में पहला हुक्म इक़रा यानी पढ़ो है, क्योंकि इल्म इंसाफ, वक़ार, मसावात और अमन की बुनियाद है। इसी जज्बे के तहत लाइबेरिया, माली और हीटी में इंसानियत फर्स्ट के मंसूबे ये साबित करते हैं कि स्कूल और फनी मराकज़ सिर्फ तालीम ही नहीं देते बल्कि बच्चों के वक़ार और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं। लिहाजा आज मैं इस ऐवान से अपील करती हूँ कि 2011 के अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ तालीम व तरबियत के एलामिये की तौसीक़ की जाए और इंसानी हुकूक की तालीम को ख़ास तौर पर तरक्की पजीर ममालिक में एक आलमी तरजीह बनाया जाए, क्योंकि जब तालीम आगे बढ़ती है तो इंसानियत भी आगे बढ़ती है। शुक्रिया। And ensuring inclusive, gender-sensitive access to quality education. Because when education thrives, so does humanity. Thank you.